की तमन्ना नहीं है मुझे। उसी वक्त भी तो आपकी हर बात मानते हैं, हाँ में लाते हैं। कहना शुरू कर दें कि आप उन्हें हमारे खिलाफ भड़काती हैं। अब्बू भी तो इनसे बड़े हैं, ज्यादा बदतमीजी की। अब समझती क्या हो तुम खुद को? हैसियत क्या है तुम्हारे सामने? ये जो सारा तुमने ड्रामा रचाया था ना, सब फ्लॉप हो। मैच्योर हो गया है। इसने बहुत सारी बुक्स लिख ली होंगी। जुनैद की नजरों में तुमने मुझे गिरा दिया। कभी तुमने सोचा तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? चालबाज ड्रामे में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब आशिर समझता है कि उसकी भाभी ही उसके साथ मुखलिस है और वही इस घर का भला चाहती हैं। लेकिन आशिर ये समझने और सोचने की सलाहियत से बिल्कुल ही अब अनजान है कि आखिर उसकी बीवी भी हक पर है, क्योंकि अब उसके साथ वाकई ही नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन इस बात को बखूबी समझती है अनाया, इसीलिए तो अनाया जो कि ईशल का साथ दे रही हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक ईशल और अनाया भी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा जो कि इन दोनों के रिश्ते में भी दरार पैदा कर ही देगी, क्योंकि अब शियान का आ जाना और ऊपर से ऐज़ा की अब ये तमाम कारनामे, ऐज़ा को जैसे रंग बदलने आते हैं वैसे ही अब ये ऐसा होगी जो कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फासले पैदा कर देगी। लेकिन अनाया तब भी कभी ईशल का बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन ये ऐज़ा है जो चाहती है कि ईशल और आशिर को अलग कर दे, तभी तो उसकी जीत होगी। इसलिए वो आशिर को इतना ज़्यादा बदगुमान कर देगी इस ईशल से कि वो खुद ही ईशल को अपने घर से निकाल देगा। लेकिन ईशल उस घर से तो चली जाएगी, लेकिन उसे ये तवक्को नहीं थी अब आशिर से कि आशिर उसके साथ इतना घटिया सलूक करेगा और अपने इतना घटियापन दिखाएगा। लेकिन आशिर जो कि अपनी भाभी की मोहब्बत में सब कुछ कर रहा है, लेकिन आखिर एक न एक दिन तो ऐसा आएगा जब इस ऐज़ा की हकीकत उस पर आश्कार हो जाएगी। तब यही आशिर होगा जिसे अफसोस होगा अपनी भाभी पर, जिसको वो हर गलत होते हुए भी सही साबित करता रहा। अपनी बीवी की बात मानने की बजाय अपनी भाभी के हुक्म पर सर झुकाता रहा, लेकिन वही भाभी है जो कि उसकी खुशियां उसे दूर करना चाह रही थी। और असद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा जिसने अब ऐज़ा को इतनी ज़्यादा ढील दे रखी थी कि ऐज़ा ने सबकी खुशियों के साथ खिलवाड़ किया। तब ऐज़ा तो उस घर से निकाली जाएगी, लेकिन अनाया और ईशल उसी घर में होंगे और एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश देखने को मिलेंगे। और शान की ब्लैकमेलिंग वाला किस्सा वो भी अब ये ईशल होगी जो कि हल कर देगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहते हैं कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।